प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. UGC NET JRF पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल. और ये हमारा क्लास 6 है और माई सेल्फ नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसके थ्रू आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स जो आप इजीली रीड आउट कर सकते हैं. और यूनिट 1 वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, इसमें हमने सब टॉपिक क्लियर कर दिए हैं और आज एक ही टॉपिक बाकी है जो है वेदांगों का संक्षिप्त परिचय, जो हम आज इसके बारे में देखेंगे. वेदांगों का संक्षिप्त परिचय. वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों के अंग. वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है. इसकी संख्या 6 है. 1 शिक्षा, 2 व्याकरण, 3 ज्योतिष, 4 निरुक्त, 5 छंद, 6 कल्प. इसमें छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषमायनं, चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते. शिक्षा घ्राण तु वेदस्य, मुखम व्याकरणं स्मृतं स्मृता संगम दितैव्य ब्रह्मलोके महीयते. इसका अर्थ है छंद को वेदों का पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा गया है. इसके बाद हम शिक्षा डिटेल्स में देखते हैं. वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना इससे संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ प्रतिशाख्य है. इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है. स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती हो उसे शिक्षा कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य वेद मंत्रों के अविकल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण किए जाने का है. शिक्षा का उद्भव और विकास वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य से हुआ है. दूसरा है व्याकरण. वेदों में प्रयुक्त की गई संस्कृत व्याकरण का सरलीकरण इसमें मिलता है. संबंधित ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व. इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित शब्दों की स्थिति का बोध होता है. वेद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक होता है. इस संबंध में पाणिनीय व्याकरण ही वेदांग का प्रतिनिधित्व करता है. व्याकरण वेदों का मुख भी कहा जाता है. ज्योतिष शुभ अशुभ तथा वैदिक यज्ञों में कर्म कांडों के शुभ अशुभ फलों के प्रभाव को जानने के लिए ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया जाता है. इससे संबंधित ग्रंथ मागध मुनि का वेदांग ज्योतिष है. इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है. यहाँ ज्योतिष से मतलब वेदांग ज्योतिष से है. यह वेद पुरुष का नेत्र माना जाता है. वेद यज्ञ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं
और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियां का भी ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। इसके बाद निरुक्त। इसमें वैदिक साहित्य में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति मिलती है। इससे संबंधित ग्रंथ निघंटु है। इस ग्रंथ में वैदिक साहित्य के कठिन शब्द मिलते हैं। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है और उनके उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। इसे वेद पुरुष का कान कहा गया है। निशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है। इसे वेद की आत्मा भी कहा गया है। इसके बाद है छंद। वैदिक साहित्य के मंत्रों के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न छंदों का उल्लेख छंद नामक वेदांग में हुआ है। इससे संबंधित ग्रंथ पिंगल मुनि का छंद सूत्र है। वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है। ये छंद वेदों के आवरण है। छंद नियताक्षर वाले होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है। ये छंद और उसके अक्षर के बारे में देखते हैं। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। उष्णिक में 28 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं। बृहति में 36 अक्षर होते हैं। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कल्प। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों को कल्प सूत्र में लिखा गया है। इसके 4 भाग हैं। कल्प को ही सूत्र साहित्य कहा गया है। इसमें पहला है धर्म सूत्र। वैदिक समाज के सामाजिक नियम कानून सूत्र रूप में मिलते हैं। इसमें एक एक पंक्ति में श्लोक मिलते हैं। इसी धर्म सूत्र पर आगे स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं। स्मृति ग्रंथ यानी कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ऐसे स्मृति ग्रंथ मिलते हैं जो धर्म सूत्र के आधार पर होते हैं। इसके बाद गृह्य सूत्र। व्यक्ति और परिवार से संबंधित व्यक्तियों और कर्म कांडों का उल्लेख है। गृह्य शब्द से ही हमें ज्ञात होता है कि गृह वाली यानी कि व्यक्ति और परिवार के संबंध से व्यक्तियों और कर्म कांडों का उल्लेख है। तीसरा है स्रोत सूत्र। इस सूत्र में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए विविध प्रकार के कर्म कांड दिए हुए हैं। स्रोत सूत्र में हमें कर्म कांड मिलते हैं। और चौथा है शुल्ब सूत्र। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ होता है रस्सी। इसमें वैदिक यज्ञों के निर्माण की विधि, हवन कुंड को बनाने की विधि बताई गई है। यज्ञ वेदियों का प्रकार कैसा होगा वो सब इसमें बताया गया है। इसे भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और हमारा यूनिट 1 आज कंप्लीट हो गया।
और हम अब नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारा लक्ष्य है वी वांट जेआरएफ। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता उसका मन फालतू कर्मों में और तनाव में उलझा रहता है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और हर दिन उसके लिए मेहनत करें। ये हमारा जेआरएफ का लक्ष्य है और इसके लिए हमें मेहनत करनी है। फीडबैक, आपको ये क्लास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन पाए। Thank you for watching this video. Have a nice day. Take care.